जादुई महल में हवा नरम, अनदेखी ऊर्जा से चमक रही थी, जैसे पत्थर खुद ही एक शांत गीत गुनगुना रहे हों। राजू 6 साल का और प्रिया 5 साल की अपनी मौसी मीरा के पास आए थे, जो महल की शांत देखभाल करती थी। ऊंची धनुषाकार खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, जो प्राचीन हॉल में छोटे परियों की तरह नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। रियो, उनका कुत्ता, बड़ी रुचि से हर नुक्कड़ और कोने को सूंघ रहा था, और मिट्ठू तोता एक पत्थर के जल प्रणाली पर बैठा था, दूर से कौवे की कांव कांव की नकल कर रहा था। यह महल जीवित लगता है, प्रिया ने फुसफुसाया, एक ठंडी पत्थर की दीवार पर उंगली फेरते हुए। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी थीं। यह है, मौसी मीरा ने एक जानबूझकर मुस्कान के साथ कहा। हर पत्थर की एक कहानी होती है, अगर आप सुनना जानते हैं। राजू, हमेशा ध्यान देने वाला, ने कुछ नया देखा। फर्श पर एक हल्की चमकती हुई रेखा दिखाई दी, जो मौसी मीरा जहां खड़ी थी वहां से एक गहरे भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर फैली हुई थी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह धीरे से धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह हर दिन के जादू का संकेत था। मौसी मीरा, वह क्या है? राजू ने इशारा करते हुए पूछा। मौसी मीरा की आंखें चमक उठी। वह उन लोगों के लिए है जिनके दिल खुले हैं और मन जिज्ञासु है। शायद एक छोटा सा साहसिक कार्य करने का समय है। उनकी जिज्ञासा तुरंत उन्हें आगे ले गई। चमकती हुई रेखा मानो बुला रही थी, अज्ञात में एक कोमल मार्गदर्शक। रियो उनके पीछे चुपचाप चला। उसकी पूंछ धीरे से जिज्ञासु रूप से हिल रही थी। मिट्ठू पत्थर के जल प्रणाली से उड़कर राजू के कंधे पर उतरा। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। चमकती हुई रेखा उन्हें प्राचीन लकड़ी के दरवाजे तक ले गई। उसमें कोई हैंडल नहीं था, कोई दिखाई देने वाला ताला नहीं था। राजू और प्रिया ने मौसी मीरा की ओर देखा, हैरान थे। कभी कभी मौसी मीरा ने धीरे से कहा, महल को अपने रहस्यों को प्रकट करने के लिए थोड़ी सी दयालुता की आवश्यकता होती है। प्रिया, मौसी मीरा की दीवारों को सुनने की बात याद करते हुए धीरे से अपना हाथ दरवाजे की चिकनी ठंडी लकड़ी पर रखा। जैसे ही उसकी छोटी हथेली उस पर दबी, फर्श पर चमकती हुई रेखा रोशनी से भर गई और दरवाजा खुद चमकने लगा, लकड़ी में जड़े तारों की रोशनी के हल्के घूमते हुए पैटर्न को प्रकट करते हुए। एक नरम क्लिक की आवाज गूंजी और दरवाजा चुपचाप खुल गया। एक अंधेरा कमरा नहीं, बल्कि एक धीरे से ढलान वाली चमकदार सुरंग दिखाई दी। यह एक सच्चा मनमोहक क्षण था। सुरंग में हवा गर्म महसूस हुई और उसमें हल्की सी हनीस्कल और पुरानी किताबों की खुशबू थी। सुरंग की दीवारें एक नरम आंतरिक प्रकाश से चमकती हुई लग रही थीं, जो प्राचीन तारों और नक्षत्रों के भित्ति चित्रों को प्रकट कर रही थी। चमकती हुई रेखा जारी रही, महल के दिल में और गहराई तक जाती हुई। ये कहाँ जाता है? राजू ने फुसफुसाया। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। यह आपको वह दिखाएगा जो आपको देखने की जरूरत है, मौसी मीरा ने जवाब दिया। उनकी आवाज लगभग सुरंग की धीमी गुनगुनाहट का हिस्सा थी। वह प्रवेश द्वार पर ही रही। उनके चेहरे पर एक जानबूझकर मुस्कान थी। चमकती हुई रेखा, उनका कोमल मार्गदर्शक, उन्हें मनमोहक सुरंग के माध्यम से ले गई। यह एक विशाल गोलाकार कक्ष में खुला, जो दीवारों से निकलने वाले नरम अलौकिक प्रकाश से भरा था। बिल्कुल केंद्र में हवा में निलंबित इंद्रधनुषी रत्न रंगीन क्रिस्टल का एक समूह था। हर एक हल्की संगीतमय धुन के साथ गुनगुना रहा था। वे सिर्फ सुंदर नहीं थे, वे गा रहे थे। जैसे ही राजू और प्रिया कक्ष में कदम रखा, क्रिस्टल धड़कने लगे। उनकी रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। रियो बैठ गया, मंत्रमुग्ध हो गया, और मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाए, मानो धीमी धुन का आनंद ले रहा हो। अचानक एक विशेष क्रिस्टल एक गहरे नीलमणि नीले रंग से चमकता हुआ और अधिक चमका और राजू की ओर नीचे आया। वह छूने पर गर्म था, और जैसे ही राजू ने उसे धीरे से लिया, उसे शांति की एक लहर और एक शांत समझ ने घेर लिया। यह आंतरिक शांति का एक गुप्त फुसफुसाया हुआ वादा था। फिर एक जीवंत पन्ना, हरा क्रिस्टल प्रिया की ओर तैरता हुआ आया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे खुशी भरी हंसी और साझा खुशी की गर्माहट का अनुभव हुआ। क्रिस्टल सिर्फ सुंदर नहीं थे,
वे आरामदायक उपहार थे जिन्हें शांति और खुशी लाने के लिए डिजाइन किया गया था। वे महल का सच्चा, सूक्ष्म, हर दिन का जादू थे। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल धीरे से अपनी जगहों पर वापस तैर गए। उनकी धीमी गुनगुनाहट जारी रही। चमकती हुई रेखा, उनका कोमल मार्गदर्शक, फिर से धड़कने लगी, उन्हें कक्ष से बाहर, सुरंग के माध्यम से, और अंत में धूप वाले हॉल में वापस ले गई, जहां मौसी मीरा इंतजार कर रही थी। लकड़ी का दरवाजा उनके पीछे चुपचाप बंद हो गया। उसके गुप्त प्रवेश द्वार का कोई निशान नहीं छोड़ गया। फर्श पर चमकती हुई रेखा फीकी पड़ गई, प्राचीन पत्थर में वापस घुल गई। राजू और प्रिया ने मौसी मीरा की ओर देखा। उनकी आंखें उनकी गुप्त खोज के आश्चर्य से चमक रही थी। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। मौसी मीरा समझ गईं। बाद में अपने बिस्तरों में दुबके हुए महल की आवाजें शांत और आरामदायक थीं। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, नीलमणि की चमक और शांति की भावना को याद करते हुए। प्रिया ने अपने टेडी बियर को कसकर गले लगाया, पन्ना प्रकाश और खुशी की गर्माहट को याद करते हुए। रियो ने एक संतुष्ट आह भरी, गुप्त रास्तों का सपना देख रहा था। मिट्ठू ने एक छोटी, नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। पारिवारिक प्यार की गर्माहट, उनके मनमोहक साहसिक कार्य के आश्चर्य और पूरी हुई जिज्ञासा की शांतिपूर्ण भावना से भरे हुए राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू धीरे से नींद में चले गए।